आज हम बात करने वाले हैं मूल अधिकार के बारे में। हमारे संविधान के द्वारा जो भारतीयों को मूल अधिकार दिए गए हैं, उसी मूल अधिकार के बारे में आज हम बारीकी से समझेंगे। क्या मूल अधिकार जो संविधान बनाए गए उसी समय से हैं या बाद में जोड़ा गया है? कौन कौन से हमारे मूल अधिकार हैं जो भारतीयों को दिया गया है, और कौन कौन से मूल अधिकार जो विदेशी को दिया गया है? क्या विदेशी को भी मूल अधिकार दिया गया है या केवल भारतीयों को मूल अधिकार दिया गया है? मूल अधिकार में किस किस अनुच्छेद की चर्चा किया गया है, उन सभी को आज हम डिटेल से समझेंगे। तो दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। दोस्तों, मूल अधिकार के आज यह पहला वीडियो है और 2-4 वीडियो आएंगे। अभी बता नहीं सकते हैं कितनी पार्ट में हो जाएगा, लेकिन हम छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे, जिससे कि आपको देखने में भी अच्छा लगा, इंटरेस्ट जगा रहे और बोर फील ना हो, क्योंकि लंबा वीडियो से आप लोग बोर होने लगते हैं। इसीलिए हम छोटे छोटे पार्ट में लाएंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर आप पूरी पार्ट को देख लेते हैं तो आपको मूल अधिकार से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मूल अधिकार के जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते रहते हैं, तो उन सभी को हम अच्छी तरह से समझेंगे और उनके बारे में अच्छी से हम जानेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम होना है, बिहार दरोगा मेंस का भी होना है, बिहार दरोगा की जो नई वैकेंसी आई है पीटी का, उनका भी होना है, बिहार के फॉरेस्ट गार्ड का भी होना है। उसके बाद आपको एनटीपीसी ग्रुप डी जो पहले से आ रहा है उसका भी एग्जाम नहीं हुआ है, उसका भी होना है। हाल फिलहाल में दिल्ली पुलिस के द्वारा भी नई वैकेंसी आई, उनकी भी एग्जाम होनी है। तो उन सभी के लिए जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जीके जीएस का सिलेबस ही सेम ही रहता है। तो आप लोग सबके लिए यह वीडियो हेल्पफुल होगा, तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए देखते हैं मूल अधिकार क्या है। तो मूल अधिकार है वो हमारे संविधान के भाग 3 में चर्चा किया गया है। किस भाग में किया गया है? भाग 3 के तहत मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 के तहत मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। भाग 3 के तहत अनुच्छेद 1235 के तहत हमारे मूल अधिकार को चर्चा किया गया है। अगला पॉइंट है कि हमारे मूल संविधान में इस भाग के अंतर्गत 7 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। यानी कि भाग 3 के अंतर्गत जो मूल अधिकार की चर्चा किया गया है उसमें 7 प्रकार के मूल अधिकार की चर्चा किया गया है। कितने प्रकार के? 7 प्रकार के। तो कौन कौन से मूल अधिकार हैं और कौन कौन से अनुच्छेद हैं, तो उनको देखते हैं। पहला आपका है समानता या समता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक में व्याख्या किया गया है। समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि 14 से 18 तक किसकी चर्चा किया गया है? समानता या समता का अधिकार। दूसरा आता है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें आपको अनुच्छेद 19 से 22 तक की चर्चा किया गया है। किसमें? अनुच्छेद 19 से यानी 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार की चर्चा किया गया है। पहला में समानता या समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 के तहत चर्चा किया गया है। अगला आता है आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसमें अनुच्छेद आर्टिकल 23 से 24 यानी कि 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध का अधिकार की चर्चा किया गया है। अगला है 4 में धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 से 28 तक चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पहले आप ये देख लीजिए, हर एक अनुच्छेद को हम अलग अलग से अच्छी ढंग से समझेंगे। अगला आता है आपका 5 नंबर में शिक्षा एवं सांस्कृतिक का अधिकार अनुच्छेद 29 एवं 30। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 में
शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अगला आता है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 31 में आता है। आर्टिकल 31 के तहत चर्चा किया गया है संपत्ति के अधिकार के, जो हमारे मूल संविधान में था, अभी वर्तमान में यह नहीं है। इसे हटा करके आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है, यानी कि हमारे मूल अधिकार की श्रेणी से इसे हटा दिया गया है। अभी वर्तमान समय में मूल अधिकार 6 है, क्योंकि संपत्ति को अधिकार को हटा करके आर्टिकल 300 के क में रख दिया गया है। और 7वां जो है यह है संवैधानिक उपचार का अधिकार, आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार। चलिए एक बार फिर से इसको हम रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या था। समता या समानता आर्टिकल 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार 29 एवं 30, संपत्ति का अधिकार जो वर्तमान में नहीं है आर्टिकल 31। अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32। देखिए वर्तमान समय में मूल अधिकार की संख्या जो हम आपको बताए 6 है। मूल संविधान में 7 था, अभी वर्तमान में 6 है। तो फिर कहिएगा कि यह कब हटाया गया। तो यह हटाया गया 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया। अब इसे अनुच्छेद 300 के क के तहत विधिक या वैधानिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अधिकार बना दिया गया? वैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो इसे कब हटाया गया संपत्ति को अधिकार को? यह 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 के द्वारा। चलिए अब देखते हैं समता या समानता का अधिकार। क्या देखते हैं? समता या समानता का अधिकार, जिसमें आपको अनुच्छेद 14 से 18 है। तो हम आज 14 से 18 अनुच्छेद के बारे में जानेंगे। तो देखिए इस अधिकार की चर्चा हमारे संविधान में 14 से लेकर 18 तक है। आपको ऑलरेडी पता है, हम पहले बता चुके हैं। तो अनुच्छेद 14 हम देखते हैं। अनुच्छेद 14 में है कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण किया गया है। यह देखिए 2 वर्ड हैं। विधि के समक्ष समानता, कानून सबके लिए समान है और उसका संरक्षण करना भी सबका सम्मान धर्म बनता है। कानून सबके लिए समान है और उसका सम्मान करना सबके लिए बराबर है। तो विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण, यह दोनों अलग अलग वर्ड हैं। विधि के समक्ष समानता और विधि का सम्मान संरक्षण, यह अनुच्छेद देशी एवं विदेशी दोनों नागरिक के लिए लागू होता है। किसके लिए? आर्टिकल 14 देश के नागरिक, देश के वासी के लिए, और विदेशी नागरिक जो भी हैं उनके दोनों के लिए लागू होता है। विधि के समक्ष समानता यानी कानून सबके लिए बराबर है और कानून का संरक्षण करना सबका समान धर्म है। अगला है आपका कानून विधि के समक्ष समानता, जो है यह ब्रिटेन का वर्ड है। कहाँ से लिया गया है? कानून के समक्ष समानता ब्रिटेन यानी कि ब्रिटेन से लिया गया है कि सबके लिए कानून समान है, और कानून का सबका सम्मान संरक्षण करना यह लिया गया है अमेरिका से। यह क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया है और विधि का संरक्षण कहाँ से लिया गया है। तो आज से आप लोग कभी नहीं भूलिएगा, विधि का समक्ष समानता ब्रिटेन और संरक्षण अमेरिका से लिया गया है। इसी अनुच्छेद में कही गई बातें हैं कि देशी नागरिक के साथ साथ विदेशी नागरिक दोनों के लिए लागू होता है। अगला आता है आर्टिकल 15। अनुच्छेद
15 इसके तहत कही गई बातें केवल भारतीयों के लिए ही लागू होता है। किसके लिए? अनुच्छेद 15 में जो भी बात कहा गया है यह सभी केवल भारतीय के लिए है। तो इसमें क्या कहा गया है तो देख लीजिए। यह अनुच्छेद में कहा गया है कि जाति, धर्म, वंश, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर सार्वजनिक स्थान, जो सरकार का सार्वजनिक स्थान है जिसमें सबका सम्मान जो धर्म बनता है, सब वहाँ जा सकते हैं, जैसे दुकान, होटल, सड़क, रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल या कोई भी पार्क हो, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है, चाहे जाति के आधार पर हो या धर्म के आधार पर हो या वंश के आधार पर हो या चाहे लिंग के आधार पर हो या जन्म स्थान के स्थान पर हो। इन सभी में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह किस आर्टिकल में है तो आर्टिकल 15 में, यानी कि अनुच्छेद 15 के तहत कहा गया है। हालांकि इसी अनुच्छेद के द्वारा राज्य को यह अधिकार दिया गया है कि बच्चा, बूढ़ा एवं महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। किसके लिए? बच्चा, बूढ़ा एवं महिलाओं के लिए अलग से व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे आप लोग स्टेशन सब पे देखे होंगे कि बूढ़ा एवं बच्चा सब के लिए, महिला के लिए अलग से काउंटर बनाया रहता है, जहाँ पर केवल चाहे बच्चा हो या जो सीनियर सिटीजन होते हैं, बूढ़े व्यक्ति होते हैं, या महिला के लिए अलग से काउंटर बनाया जाता है। उसमें सामान्य जनरल पब्लिक उसमें लाइन में लगकर नहीं टिकट ले सकते हैं। तो यह राज्य को अधिकार दिया गया है। चाहे सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग जैसे SC ST यानी पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए भी अलग से व्यवस्था किया गया। किस अनुच्छेद के तहत? 15 के तहत। अगला आता है आर्टिकल 16। अनुच्छेद 16 में कहा गया है कि सार्वजनिक रोजगार नियुक्ति के मामले में, जैसे रोजगार यानी कि जो होते हैं उनके मामले में राज्य सरकार को भी जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। लेकिन इसी अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्य को यह सरकार शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी SC ST के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सकते हैं। जो भी SC ST यानी छोटे कास्ट के लोग में आते हैं, उनके लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनके लिए अलग से व्यवस्था किया गया है, उसको कुछ छूट व्यवस्था मिलती है। तो यह किस में किया गया है? आर्टिकल 16 में, कि जाति, धर्म, लिंग एवं वंश के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ रोजगार में, यानी कि रोजगार के मामले में किसी भी प्रकार के कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। अगला आता है आर्टिकल 17 इसमें छुआछूत यानी अस्पृश्यता के आधार समाप्ति किया गया है, कि किसी भी जाति की छुआछूत को खत्म किया गया है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 70 के तहत छुआछूत को खत्म किया गया है। अगला आता है भारत सरकार के द्वारा 1955 ईस्वी में इसके लिए एक अधिनियम पारित किया गया था, जिसे अस्पृश्यता का अधिनियम कहा गया था। किसे? अस्पृश्यता का अधिनियम कहा गया। यह कब आया गया था? तो यह 1955 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा अधिनियम पारित हुआ था। इसी अधिनियम को 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नाम बदल करके नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। क्या कर दिया गया? नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम किया गया। कब किया गया? 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 को। 42वें संविधान संशोधन 1976 से रिलेटेड एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिनी यानी कि छोटा संविधान। अगला आर्टिकल 18 आता है, अनुच्छेद 18। इसमें के द्वारा उपाधि को समाप्ति किया गया है, यानी कि जो लोग पहले अपने नाम से पहले ठाकुर या कोई भी बड़े बड़े उपाधि जो लगा लेते थे उसको ख़त्म किया गया है। तो क्या है? तो देखिए 18 में कहा गया है कि राज्य किसी भी उपाधि को प्रदान नहीं कर सकते, यानी कोई भी राज्य किसी भी प्रकार की उपाधि को प्रदान नहीं करेगा। राज्य को यह अधिकार नहीं है कि किसी भी प्रकार की उपाधि दे। साथ ही राष्ट्रपति के अनुमति से कोई भी भारतीय नागरिक विदेशी द्वारा सरकार द्वारा भी कोई उपाधि धारण नहीं कर सकता है।
भारत का कोई भी नागरिक राष्ट्रपति के बिना अनुमति से विदेशी सरकार द्वारा भी दिया गया उपाधि कोई धारण नहीं कर सकता। यह कहा गया है आर्टिकल 18 में। और इसी आर्टिकल में यह भी कहा गया है कि शिक्षा के जगत में अर्जित किया गया उपाधि, जैसे डॉक्टर हो, जब पीएचडी कर लेते हैं तो डॉक्टर लग जाते हैं, चाहे प्रोफेसर हो या इंजीनियर हो इत्यादि लगाया जा सकता है। यह आर्टिकल 1954 ईस्वी में प्रारंभ किए गए राष्ट्रीय पुरस्कार और सैनिक सेवा में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एवं पद्मश्री। देखिए ये चारों जो पुरस्कार है यह सीक्वेंस में भी कभी कभी पूछे जाते हैं। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री उपाधि दिया जा सकता है, क्योंकि इन चारों राष्ट्रीय उपाधि वर्ष 1960 ईस्वी में संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। कब दिया गया था? 1960 ईस्वी में। यह चारों उपाधि राष्ट्रपति के द्वारा गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी के दिन समारोह में चुने हुए व्यक्ति को प्रदान किया जाता है। कब किया जाता है? 26 जनवरी के दिन प्रदान किए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे कि और कई दोस्तों को इससे वीडियो के थ्रू आप उसको बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।